वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटर्नशिप के अगले पार्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए नेटवर्क के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ट्रेडिशनल नेटवर्क क्या था उसके ऊपर डिस्कस किया। उस दौरान बीच में कुछ टर्म्स आए, कुछ क्वेरी जैसी क्वेश्चन मार्क थे, उनके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया, जिसपे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को काफी हद तक काफी चीजें जानकारी में थी और कुछ नई जानकारी भी प्रैक्टिकल मैनर में आपको मिली होंगी। आज हम बात करने वाले हैं नए जमाने के बारे में। और मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल पूछूंगा, क्या आप लोग सैम पेट्रोडा का नाम जानते हैं, हाँ या ना? आरिनो, यस। आराध्य आपने सुना है, बाकी लोगों से भी जानना चाहूंगा। आराध्य आपसे पहले भी डिस्कस किया होगा, इसलिए शायद आपको मालूम है। बाकी लोगों ने सैम पेट्रोडा का नाम सुना है, जानते हैं या नहीं? यस यस। सर। कहाँ पे सुना यस आपने? सर। कहाँ पे सुना सर है? कल आपने बताया था। बहुत अच्छी बात है। तो उनके बारे में मैंने काफी चीजें बताई ना, तो उन्हें उन्हीं का एक और सन 2005 के बारे में बात करूंगा। जो नया नेटवर्क है, उसके पहले तो उन्होंने पीसीएम मॉड्यूलेशन और सब सारी चीजें जो थी वो उन्होंने शुरुआत की। इंडिया के अंदर उनको और भी चीजों का श्रेय दिया जाता है। ये भी कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर में भी और मोबाइल का जो नया संस्करण है उसमें भी उनका बड़ा रोल रहा है। खैर, ओवरऑल एक सीधा शब्द है कि उनको फादर ऑफ टेलीकॉम के बारे में कहा जाता है। ये उपाधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। तो डेफिनेटली कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इतनी जानकारी आपको मालूम है। सन 2005 में हमारे देश के अंदर पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा शुरू की गई, जिसे हम लोग बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के नाम से जानते हैं। जब बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सफलतापूर्वक लैंडलाइन पे ही दिया गया, ये पहली बार ऐसी थी कि हमारा जो इंटरनेट का स्पीड था 256 केबीपीएस, 256 केबीपीएस से हम लोग इंटरनेट देने में सफल रहे। उसके पहले के जो इंटरनेट थे वो नॉर्मली 64 या 144 केबीपीएस का था। मोबाइल भी आ गया था तो उसमें भी हम लोग 144 केबीपीएस से ज्यादा इंटरनेट नहीं दे पा रहे थे। तो इस स्लो इंटरनेट से हम सिंपली इंटरनेट तो कर पा रहे थे, लेकिन अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट काम जो आज हम लोग कर पा रहे हैं वैसी कोई काम हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो जब पहली बार बीएसएनएल ब्रॉडबैंड ने दिया, तो उसमें पहली बार हम एक दूसरे को वीडियो कॉल करने में सफल हुए। हम एक दूसरे को मल्टीमीडिया जो कम्युनिकेशन है वो करने में सफल हुए, क्योंकि वीडियो कॉल या मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन बिना रुके करना है और अपने मोबाइल फोन पे ही टीवी चलाना है या लैंडलाइन पे ही टीवी चलाना इंटरनेट पे, तो कम से कम 200 केबीपीएस का स्पीड उस समय मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, जो बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड में आकर संभव हो पाया। तो जब ये हो गया, तब देखा कि इंटरनेट की बहुत ज्यादा स्कोप है। तो हमारे इन्हीं सैम पेट्रोदा जी ने तत्कालीन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी को सुझाव दिया कि सर, आप चाहते हो कि आने वाले समय में देश के जितने भी लोग हैं सभी के हाथों में मोबाइल फोन हो, सभी के घरों में इंटरनेट हो, इंटरनेट हमारे लाइफ का एक पार्ट बने, तो आपको ये जो पुरानी लाइन है इसको धीरे धीरे माइग्रेट करना पड़ेगा एक नई लाइन पर, एक नई व्यवस्था पे। तो उन्होंने एक नए नेटवर्क का सजेशन किया था, जिसमें कुछ नए तरह के डिवाइसों का प्रयोग किया गया। तो आगे मैं बढ़ूं, एक सवाल और पूछूंगा। आप सभी लोगों ने राउटर को देखा है? किन किन लोगों ने राउटर देखा है या उसका नाम सुना है? अभिनव, आपने राउटर देखा है? उत्कर्ष, चैट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने राउटर को देखा है या जानते हैं। देखा। हाँ, आपने कहाँ देखा अभिनव? अभिनव अनम्यूट अगेन सेन, अगेन फिर से करिए। कहाँ देखा आपने? वाईफाई के लिए। वाईफाई घर पे? हाँ सर। क्या बात है। आशुतोष, आशुतोष आपका ये एनवलप आ गया मेरे पास में, आपने कहाँ देखा है? सर कॉलेज में। कॉलेज में देखा है। और ठीक है। जैनुअल, आपने देखा या नहीं? कश्मीर में है या नहीं? नहीं देखा है, नहीं देखा है।
तो देखा है सर, कश्मीर में नहीं रहता मैं इतना। अच्छा, चलिए। मैं आपने अभी सभी ने कहा कि मैंने देखा है। इसी सवाल को मैं बदल सकता हूँ, दूसरे भाषा में भी पूछ सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ जो राउटर होते हैं उनका जो प्राइस है, जो उसकी कीमत है, कम से कम 5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, तो अब मैं दोबारा जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कहा कि हमने देखा है, अब उनका उस पर क्या रिएक्शन होगा। अभिनव, अभी आपने बोला ना हमने देखा है घर का, तो राउटर तो मेरे ख्याल से 5 लाख का तो नहीं है, नहीं सर, 500 रुपये। 500 रुपए का है। क्या बात है, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो 5 है। यस अयान, क्या कर रहे हो, अंधेरे में क्यों बैठे हो भाई। सर यस अभिनव, चलो ठीक यस है। सर। और तानिस्क, आपने कहीं देखा है? यस सर, देखा है आपने सॉरी कहाँ सर, देखा? लाइसेंस वीडियो ऑन हो गया। सर, कॉलेज में। कॉलेज में देखा, लेकिन अभी मैंने बोला राउटर की जो कीमत है वो 5 लाख से स्टार्ट होती है, तो कॉलेज वाला क्या लगता है वो 5 लाख का राउटर है? नहीं सर। आपके हॉस्टल में जो लगे होते हैं, घर पे लगे होते हैं, जो वाईफाई जैसे होते हैं, उन्हें आप लोग राउटर कहते हो, क्या वास्तव में राउटर है? ये बात हम लोग आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर शब्दों में बताऊं, कोई एक अनम्यूट हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बात करते हुए बहुत जल्दी चीजें समझ में आती हैं। किसका साउंड अच्छे से रिकॉर्ड हो सकता है? उत्कर्ष, उत्कर्ष आप सामने हैं, अनम्यूट हो जाइए। यस सर। हाँ, आपकी आवाज अच्छी है। आप ये बताइए, टाइगर बिस्किट का नाम सुना आपने? यस सर। टाइगर बिस्किट कभी खाया भी होगा मुझे लगता है। सर बहुत पहले खाया था बहुत। बहुत सारे खाए हो, तो ये बताओ टाइगर खा रहे हो बिस्किट खा रहे हो? टाइगर बिस्किट है सर वो। मतलब अगर टाइगर बिस्किट घर पे ले आए और मैंने आपसे पूछा कि आप उसमें टाइगर खा रहे हैं बिस्किट खा रहे हैं, ऑब्वियसली आप बिस्किट खा रहे हैं, इसमें कोई यस डाउट सर। नहीं। तो फिर टाइगर क्या है? तो ब्रांड को उसको बढ़ाने के लिए कि कंपनी का नाम, ब्रांड का नेम, यस, कुछ इस तरह का फीलिंग आ जाए, इस तरह से उन्होंने नाम रख फीलिंग आई लिया है है। सर। ठीक है, बट दैट नॉट इज टाइगर। ओके, यस सर। तो आप लोगों ने जो आज घरों में जो देखा है, वाईफाई की बातें कर रहे हैं, मॉडेम की बातें कर रहे हैं, उन सबको राउटर बोल रहे हैं। बेसिकली वो राउटर नहीं है, राउटर वाईफाई है, राउटर मॉडेम है, राउटर स्विच है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टाइगर बिस्किट है बिस्किट, लेकिन टाइगर शब्द का प्रयोग किया गया, जो कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम। उसी तरह इन डिवाइसों के आगे हम लोग राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच, एक्चुअली वाईफाई देखा आपने, मॉडेम देखा है, स्विच देखा है, उसके आगे राउटर शब्द का प्रयोग किया। ओवरऑल बाद वाला शब्द लोग भूल गए, सबको राउटर बोल गए। राउटर का एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। अगेन आई रिपीट, राउटर का एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। यानी कि आप सोचो कि नॉर्मल कंप्यूटर में हम इतना कुछ कर पाते हैं, एक मिनी सुपर कंप्यूटर अगर राउटर को कहा जा रहा है तो अपने आप में वो बहुत कुछ कर पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो वो जो घर पे देखा, उस कंप्यूटर की कुछ क्वालिटी डाल दिया गया, यानी राउटर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो समय के साथ आप सीखेंगे, वो उन राउटरों, उन मॉडमों या उन स्विच के अंदर डाला गया। इसलिए उनको हम लोगों ने बेसिकली राउटर मॉडम, राउटर वाईफाई या राउटर स्विच कहते हैं। राइट, ठीक है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गया कि घर पे जो देखा है एक्चुअली कोई खास डिवाइस होता है पर्टिकुलर काम के लिए, लेकिन कुछ उस डिवाइस में राउटर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मिनी सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। उसके पास कुछ पार्ट को उसके अंदर हमने डाल दिया, इस वजह से हमने उसका वो नाम दे दिया। तो सैम पेट्रोडा ने सुझाया कि सर आपको एक नई लाइन लगानी पड़ेगी, और जब तक आप एक नई लाइन नहीं लगाएंगे आप एक आम पब्लिक को इंटरनेट दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा पीपीटी भी मदद में ले रहा हूं और थोड़ा फास्ट भी चलूंगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं नहीं समझ में आया तो बताएंगे आप। ठीक है, ये पीपीटी की मदद से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात की अभी तक हम लोगों ने जो बात किया टेलीकॉम के बारे में बोलते हैं। ट्रेडिशनल यानी पुराना शब्द है टेलीफोन। पहले दिन ही मैंने क्लियर कर दिया था, टेलीफोन का जो नया नाम है, टेलीकम्युनिकेशन जो बोलते हैं, उसका नया नाम है द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज द
आपका आईटी कम्युनिकेशन या डेटा नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये पीपीटी भी हम आपको साथ पहले ही शायद मैंने शेयर भी कर दिया, फिर से भी आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि ये जो पुराना नेटवर्क है, यानी जो टेलीफोन वाला नेटवर्क है जो हम लोग अब तक डिस्कस कर रहे थे, उस पे हम लोग मेन जो फोकस होता है बात कराने का था। पहले क्या करते थे कि दो लोग बात कर जाएं, ये इंपॉर्टेंट था। समय बदला तो उसमें हम थोड़ी बहुत वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि एसएमएस, फैक्स, ये चीजें हमने ऐड किया, ठीक है। लेकिन समय बदला, अब हम लोग बात कम से कम करना चाहते हैं, बाकी सारा काम हम लोग वीडियो, एसएमएस, व्हाट्सएप, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो आज का जो कम्युनिकेशन है, जैसे अभी हम लोग हैं, हम नंबर, आपने मेरे को नंबर थोड़ी डायल किया, मैंने आपको एक लिंक दिया और मैंने कहा सब लोग जुड़ जाओ, मेरी जो क्लास होगी आप लोग उसको अटेंड करें, यही चीज आप लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग मल्टीमीडिया फॉर्म कर रहे हैं। आप मेरा स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, मेरा ऑडियो भी सुन पा रहे हैं, मेरा वीडियो भी देख पा रहे हैं। तो ये जो मेरा कम्युनिकेशन है, एक डाटा कम्युनिकेशन है, उसी टेलीकॉम का नया वर्जन, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर कहा जाए, कंपैरिजन की बात करें, तो पुराने नेटवर्क और नया नेटवर्क में सिर्फ नाम का चेंजेज हुआ है, ओनली चेंज द नेम, बाकी सब मिलेंगे। एक मैंने यहाँ टेबल चार्ट बनाया है और जिसमें एक तरफ मैंने पुराना नेटवर्क जो था उसके बारे में लिखा है, एक तरफ हमने नया नेटवर्क। पुराने टाइम में हम लोग टेलीफोन लाइन बोलते थे, नया नेटवर्क जो बना उसको हम लोगों ने NIB 1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। जो पुरानी टेलीफोन लाइन थी, हैंडसेट बदला टेलीफोन का, वहां कंप्यूटर लगा दिया तो इंटरनेट की तरह काम करने लगे। जब इंटरनेट की तरह काम करने लगे, इंटरनेट मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन, तो पुरानी ही लाइन पे अगर हमने इंटरनेट दिया तो उसका नाम हमने रखा NIB 1। सैम पेट्रोडा जी ने सुझाव दिया कि इस लाइन से बात नहीं बनने वाली सर, आपको नई लाइन पैलर में डालनी पड़ेगी और इस पुरानी लाइन को भी नए लाइन के ऊपर लाना पड़ेगा। उन्होंने एक सुझाव दिया, प्रधानमंत्री जी ने तत्काल इस सुझाव को इंप्लीमेंट करते हुए नई लाइन बिछाने के आदेश दिए। जो नई लाइन बिछाई गई, यानी जो आज का इंटरनेट है, आज जो हम बात कर रहे हैं, वो लोग NIB 2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले टेलीफोन नंबर होते थे, टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन, अब IP एड्रेस होता है, ठीक है। पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, हैंडसेट होते थे, अब हमारे पास कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस, टैबलेट, राउटर, स्विच, नए नए नाम आ गए हैं सारे। बाकी ये नीचे के दोनों पर्सन फर्दर हम बात करेंगे। अभी हम जो नया नेटवर्क हम उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें हमने राउटर्स के प्रयोग किए गए। राउटर जो है बेसिकली इंडिया के अंदर जो यूज किए गए, वो BSNL ही सबसे पहले सर्वा था। BSNL ने जिस राउटर का प्रयोग किया उसमें 3 तरह के राउटर यूज किए गए कैटेगरी में। ऑल राउटर आर द सेम, बट यूज के हिसाब से उनके जैसे होता है ना, स्कूटी खरीदने जाओ 80 सीसी, 100 सीसी, 100 है तो स्कूटी ही, बट एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सिर्फ पर्पज एक ही है। तो ऑल राउटर जैसा लोड है, रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से 3 कैटेगरी बनाएगी। पहला बनाया जिसको बोला हमने कोर राउटर, दूसरा बनाया हमने प्रोवाइडर एज, और तीसरा हमने बनाया कस्टमर एज राउटर। दीज आर द राउटर, ठीक है। तो जो BSNL में यूज हुआ सबसे मेन राउटर, ये करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का था एक राउटर, जो 12,000 सीरीज का। आप देखिए करोड़ों में राउटर कितना है, करोड़ों में, 2 करोड़ बोल रहा हूँ सन 2005 में। आज हो सकता है कम हो गया, बहुत भी कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि लाखों से नीचे आ गए, सब ऊपर ही है। प्रोवाइडर एज है जो 7/6 सीरीज के यूज किए गए, और इससे नीचे के जितने भी सीरीज थे वो सारे के सारे हम लोगों ने कस्टमर एज नाम दिया, ठीक है। प्रोवाइडर एज को हम लोग ISP राउटर भी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर, ठीक है। तो ये राउटर जो डिजाइन बनाए गए आपके स्क्रीन पे है। जो मेन राउटर थे शहर के मेन इलाकों में जोड़े गए, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलोर, चेन्नई, ये आपके जो मेन इलाके थे, यहाँ पे इन राउटरों को जोड़े गए। दूसरा जो राउटर है, ये जो लाइन है, ये कभी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए नहीं दिया जाएगा। PPP मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट कभी भी मेन लाइन प्राइवेट को हैंडल नहीं करेगी 100%, क्योंकि अगर जिस दिन दे दिया तो हमारा पूरी जिंदगी, आप इंटरनेट पे हो, 1 मिनट लगेगा उसको सारी चीजें हैंडल करने में।
तो जो मेन लाइन और बाय डिफॉल्ट ये BSNL का है। तो आप समझ सकते हैं BSNL कितनी बड़ी चीज है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं रिलायंस यूज कर रहा हूँ, एयरटेल यूज कर रहा हूँ या कोई भी चीज यूज कर रहा हूँ, उसके पीछे BSNL वो अपने आप नहीं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द BSNL। BSNL को बदनाम करना की कोशिश करना या BSNL को गलत कहना वो अज्ञानता की बात होती है। सच्चाई यही है कि बैकग्राउंड में BSNL एक नेशनल कंपनी है, BSNL की गवर्नमेंट की कंपनी है, जो बैकग्राउंड में उन सभी कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश करती है, हेल्प करती है, जो आसानी से आम पब्लिक को इंटरनेट सेवा या टेलीफोन सेवा देती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी आज के बाद एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अगर आपका है मेन आपका BSNL की लाइन है देखा जाए। दूसरी जो लाइन आती है, जो कंपनी आपको इंटरनेट देती है, जिसके पास जो राउटर होता है उसको हम लोग प्रोवाइडर एज राउटर कहते हैं। प्रोवाइडर एज राउटर जो होता है इसको ISP भी कह सकते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या P राउटर। ये उन कंपनियों के पास होता है जो इंटरनेट देते हैं। रिलायंस BSNL के पास भी होगा, लॉजिक सी बात है। रिलायंस BSNL टाटा एयरटेल ये सभी के पास में। तीसरा जो राउटर है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर एज राउटर। कस्टमर एज राउटर कौन सा हुआ? आपका कॉलेज है, कॉलेज में इंटरनेट दिया गया होगा, ठीक है। तो कॉलेज में इंटरनेट ऐसे नहीं घर में क्या एक टेलीफोन लाइन आया और आपने वाईफाई लगाया और 4 लोग जुड़ गए, ऐसा नहीं। कॉलेज में दिया जाएगा तो वहां पे एक राउटर लगाया गया होगा जिसको हम लोग कस्टमर एज राउटर कहते हैं। ये राउटर जब शुरुआत में था 2 करोड़ रुपए के आसपास में, ये राउटर करीब 50 लाख से 1 करोड़ के रुपए में, और ये राउटर 5 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में आते थे सारे, वो उस समय थे ऑल राउटर। तो एक कैटेगरी हो गई, इन सारे राउटरों को जोड़ दिया गया। जो मेन राउटर है आप देख पाएंगे ये सब ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। तो मेरा सवाल आप सबसे फिर है कि ये जो सारे राउटर जो जोड़े गए हैं कौन से टोपोलॉजी में है, ये किस टोपोलॉजी के अंदर आएंगे? आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पढ़ा होगा। आपका जो है मेश टोपोलॉजी, स्टार, ब्रिज, ठीक है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी में आएगा? कुछ आइडिया है आप लोगों को? यस आराध्य सर रिंग टोपोलॉजी। है कौन से? आपकी आवाज कट गई, फिर से बोले। आशुतोष ने लिखा है मेश टोपोलॉजी। हाँ ठीक है, आशुतोष का आंसर तो ठीक है, मैं वैलिड कर देता हूँ। क्योंकि ये सब कंप्यूटर हैं, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर एक कंप्यूटर सामने वाले के सारे कंप्यूटर से जोड़ दिया जाए, कोई भी कंप्यूटर देख लीजिए अपने सामने के सारे कंप्यूटर जोड़ देते हैं, तो ये टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी कहलाता है। मेश टोपोलॉजी में क्यों इस तरह से बनाया गया? अगर ये मान लो दिल्ली से चेन्नई की डायरेक्ट लाइन फेल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बिल्कुल कम्युनिकेशन होगा। उसका रास्ता मे भी बेंगलोर होते हुए चेन्नई चला जाए, मे भी कोलकाता होते हुए चेन्नई चला जाए, कहीं ना कहीं से मान लो 2 लाइनें भी फेल हो जाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये मेश टोपोलॉजी बनाने का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी तरह से 2 या 3 लाइनें भी फेल हो जाएं तो हमारा कम्युनिकेशन बंद, क्योंकि नेशनल लाइन है, अगर ये फेल हुआ सभी का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी 24 घंटे ऑन रहने वाला हो गया। दूसरा जो है आपका ये प्रोवाइडर एज राउटर हो गया, तीसरा आपका कस्टमर एज राउटर हो गया, राइट, ठीक है ना। और फिर ये जोड़ा गया। आज का जो रिलायंस जियो है पूरी नई लाइन पे ही है, यहीं से उन्होंने टावर लगा दिया है और आप यहाँ मोबाइल फोन से जुड़ गए हैं। आप यहाँ से कनेक्ट होते हैं, स्विच में जुड़ते हैं, डिफरेंट होते हुए फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट उसमें चला जाता है, ठीक है। तो ये रहा टोपोलॉजी, नया नेटवर्क सैम पेट्रोजा ने कहा, और आज के जमाने में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इसी नई लाइन पे हो रहा है, राइट, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं पहले एक सर्वर विजिट दिखाता हूं और पूरे बैच का एक असाइनमेंट होता है। इस विजिट को आप असाइनमेंट जितनी जल्दी कर पाए कर दें, 1 2 दिन 3 दिन के अंदर, ताकि मैं प्रैक्टिकल सेशन जो है उसमें फिर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो पहले मैं आपको एक सर्वर विजिट वो दिखाता हूं, उसके बाद उसको ध्यान से सुनिए एक, और उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल काम हमें शुरू करना है। और मैं आज लिंक शेयर कर दूंगा ताकि पैकेट ट्रेसर आप लोग उसे डाउन भी कर लें और उस पर हम लोग प्रैक्टिकल काम भी कर पाए, ठीक है ना। तो एक सर्वर विजिट का मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये अभी आपको साउंड भी सुनाई दे जाएगा।
रह गए ना इनविजिबल। ये हमारा रियल एलटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीसी है, एलटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये BSNL का पार्ट है तो हमने BSNL GMTT गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब भी हम देखेंगे। इसमें ये हमारा GMTT गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, जैसे Cat6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पर मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, डेट स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से तो यहाँ पे आएंगे देवेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट BSNL से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक ISP हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करें। मैं इस लैन सर्वर का जिनको आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है तो मैं अलग से ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसको वहाँ पे भी देख लीजिए और इसको पहले सुनिए, क्योंकि हम जब तक डिस्कस नहीं करेंगे हम आगे, हमारा प्रैक्टिकल सेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका जो है ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी वजह से जैसे मैं सुजीत ने मैसेज किया है तो आप वहाँ पे देखिए और फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथोराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा है। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ। दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग अगला चाहें। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर Cat6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज़ किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा। 100 किलोमीटर दूर का भी वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें लैन का मतलब टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो अगर मैं आपसे पूछता कि राइट डाउन टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेटली आप लोग क्या क्या लिखते हैं इसमें। आप यही सब लिखते हैं ना, लैन, ठीक है ना, दूसरा आप लिखते मैन, तीसरा आप लिखते कैन, चौथा आप लिखते वैन, ठीक है ना। बहुत सारे लोग और होशियार होते हैं तो सैन भी लिखते,
ठीक है ना। इसके अलावा और भी लोग पैन भी लिखते, ठीक है। इतने सारे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया, कैन, वैन, सैन और पैन। तो अभी वो जो मैं विजिट में ही जो बता रहा हूँ, इसमें ही बता रहा हूँ ना कि लैन का मतलब क्या है कि राउटर, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाए लैन कहलाता है। तो आज के जमाने में जब शुरुआत हुआ, क्या फर्क पड़ा, ये सारी चीजें थी लोकल, मेट्रोपॉलिटन, कंट्री वाइड, स्टेट, पर्सनल या प्राइवेट एरिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी भी पेपरों में है, परीक्षा के माध्यम से लिखने की बात किया जाए तो नो डाउट यू कैन राइट, ठीक है। बट वास्तव में होते हैं या नहीं, उसका सीधा सा डेफिनेशन है, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा वो सारे के सारे एक लाइन में कहलाएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूं, दोबारा आता हूं यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात को, इस कस्टमर इज राउटर है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे अगर हमने एक मीडिया कन्वर्टर यूज किया, मीडिया कन्वर्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदले। और ये मीडिया कन्वर्टर ऐसे आ चुके हैं आजकल, जो मैं वीडियो में दिखा रहा था कि एक हुआई का मीडिया कन्वर्टर जो 100 किलोमीटर दूर तक विदाउट रिपीटर जनरेटर भेज सकता है। तो 100 किलोमीटर दूर गया और हमने मीडिया कन्वर्टर लगाया, फिर मैंने यहाँ स्विच लगाया और स्विच से मैंने कंप्यूटर जोड़ लिया या वाईफाई से जोड़ लिया। तो ये 100 किलोमीटर का भी कंप्यूटर घूमते फिरते राउटर के इसी पार्ट में आ गया। तो ऑल आर द सेम लाइन, यानी आज के समय में लाइन की जो डेफिनेशन है वह विद इन कैंपस या बिल्डिंग तक नहीं रह गई है। वो कस्टमर एज राउटर का पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा उतना तक वो लाइन कहलाएगा। होपफुली आर क्लियर। और सेकेंड, अगर एक ही कस्टमर एज राउटर के यहीं पे दूसरा, यहीं से मैं स्विच लगाऊं या कंप्यूटर जोड़ दूं तो ये एक लाइन अलग, एक डिफरेंट लाइन होगा, ये डिफरेंट लाइन होगा। दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाएंगे। और वैन को अगर पब्लिकली यूज किया जाए, पब्लिक का मतलब कोई भी इंटरनेट कर ले, इसको बोलेंगे इंटरनेट। और कंपनी के अंदर केवल यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए तो इंट्रानेट कहलाते हैं। बस इतनी डेफिनेशन है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, ठीक है ना। बाकी ना तो मैन होता है, ना कैन होता है, ना पैन होता है, ना सैन होता है। परीक्षा में पाना नंबर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट होता ही नहीं है। तो अब ये भी था ना पहले कि वैन का मतलब दूरी ज्यादा नहीं। वैन दो कंप्यूटर राउटर के बगल में ही रख दिया, दोनों आर द सेम लाइन। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने इसी चीज का जिक्र किया है जो भी आपके सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तभी मैं फिर से इसको दिखाता हूँ। पहले हम वीडियो वापस आते हैं, दोबारा से देखिए। तो आप पीछे कर देता हूँ किसी और नीचे लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी, वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के ज़माने में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पर दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा। भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वैन कहलाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, जिसमें से हमने 4 फाइबर किए ट्रांस। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ लूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होते हैं। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो दो आ गए और दो यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, दो इनकमिंग हो गया
2 आउटगोइंग की होगी, एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ भी यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा एंड हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच पे नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता हूँ तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वीलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी केबल लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन जो मिल चाहिए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTPC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो पुलिस वाला PC है ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTPC का सारा कोड काम करते हैं। ये सर्वर विजिट है, एक बार आप इसको देखेंगे। बेसिकली इसी का एक असाइनमेंट लिखना है। असाइनमेंट का मतलब है कि हमने इस विजिट के अंदर क्या क्या चीजें बताई हैं, आप उसे चाहे तो टाइप कर लीजिए, चाहे तो आप हैंड राइटिंग में लिखकर डेफिनेटली ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। ये आपका एक असाइनमेंट होगा। इसको आपको शेयर करना है, एक मात्र असाइनमेंट है। तो इसमें हमने कई चीजें डिस्कस की, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जिस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया वो ये था कि अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके अंदर हमने जो बात किया कि यहाँ पे जो हमारा जो नेटवर्क है, इसके लिए यहीं पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो है कस्टमर एज राउटर है, राइट, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर जिस भी कंपनी से मैंने इंटरनेट लिया यहाँ पर आया, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कन्वर्ट हो जाता है लैन केबल में। दिस इज द लैन केबल। और अगर मैं यहाँ पे अकेला इंटरनेट कंप्यूटर लगाता तो ये जो 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड जो मैंने लिया था सीधा का सीधा मैं यूज करता, ठीक है। लेकिन ये स्पीड मुझे कैंपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर मुझे इसको यहाँ पे
जो भी चीज है इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे EF को भूल जाइए, इसको मैं यहाँ पे स्विच में लगा देता, ठीक है। और फिर यहाँ से कंप्यूटर जो भी केबल के माध्यम से या यहाँ से मैं वाईफाई लगाता, कुछ लोग वाईफाई से भी जुड़ जाते, ऐसा आपके कॉलेज में भी होगा और होता है। बट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही, वो जो आपको असाइनमेंट में भी कह रहा हूँ, इसमें मैंने ये चीज बोला कि अगर आप इंटरनेट बाहर से किसी से भी लिया हो, जैसे कि इस मामले में, या अपने मोबाइल फोन में भी आपका इंटरनेट है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप हॉट स्पॉट से अपने दोस्तों को इंटरनेट दे देते हैं। तो जिस समय आप हॉट स्पॉट से अपने दोस्तों को इंटरनेट दे रहे हैं, ठीक उसी समय आप एक एज ए ISP काम कर रहे हैं, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने इंटरनेट कहीं से लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो सर्विस प्रोवाइडर था, लेकिन लोकल में फिर मैंने भी अपने लेवल पे किसी को इंटरनेट दे दिया तो आप भी ISP हो गए। और जैसे ही आप ISP हो गए तो इसमें ही बात मैंने सचाया कि जो भी ISP होगा उसको AAA पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। AAA एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। पहले ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, सेकेंड ए का मतलब होता है ऑथोराइजेशन, और थर्ड का मतलब है अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग, तो जैसे ही आपके, फिर मुझे यहाँ पे वो लगाना पड़ा, नहीं इनको देखने के लिए जो भी इंटरनेट करें उनको मॉनिटरिंग करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपके कॉलेज में भी होगा, जब इंटरनेट से जुड़ते हैं तो सबसे पहले मेरा ये सर्वर रोक देता है, कहता है अपना यूजर नेम पासवर्ड डालो। जब यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तब आप एक ऑथेंटिकेशन पर्सन हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाते हैं, यू आर राइट पर्सन। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आप स्टूडेंट है, मैं LTTC की बात करूं तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट को, मेरे पास 100 MBPS का स्पीड है, लेकिन मैंने कहा किसी भी स्टूडेंट को 2 MBPS से ज्यादा स्पीड ना मिले, किसी भी स्टूडेंट को 12 बजे से 1 बजे के बीच जो लंच का टाइम है इंटरनेट ना मिले, बहुत सारी साइटें स्टूडेंट ना खोल पाए, तो मैंने स्टूडेंट के ग्रुप बनाया जिसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन की। तो ये ऑथोराइजेशन हो जाएगा सेकंड की, आपकी कैटेगरीज कौन सी है। और कल को आप चले जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो इंटरनेट का रिकॉर्ड, सबका यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग हिसाब किताब। तो डेफिनेटली ये आप कभी भी दिमाग में ये मत सोचिए कि आपका इंटरनेट का कहीं रिकॉर्ड नहीं है। डेफिनेटली AAA जहां जहां भी लगा आपका रिकॉर्ड वहां पे है, और कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी के तहत आपने क्या कॉल किया, क्या इंटरनेट किया, सारे रिकॉर्ड सामने लाए जा सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ट्रिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज, दूसरी चीज है लाइन का डेफिनेशन मैंने बता दिया, जो किलोमीटर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। तो इस सर्वर विजिट का आप एक वो बनाइए, कल हम लोग एक सेशन करेंगे फर्दर नए डिवाइस का प्रैक्टिकल, और इसको आप लोग इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहला असाइनमेंट का काम करना, आप उसको ओके करें, ठीक है ना। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर कोई मन में सवाल या क्वेश्चन हो तो पूछिए। होपफुली कि ऑल आर समझ पा रहे होंगे। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ ताकि आप थोड़े थोड़े चीजों को देखते रहें और करते रहें, ठीक है। आयान कर पाएंगे, आप लोग समझ पाएंगे, बना लेंगे असाइनमेंट, ठीक है। अभिनव, सर असाइनमेंट कितना बड़ा बड़ा होना चाहिए, कितने ज्यादा words का ये सिंपल एक आधे पेज में ही आ जाएगा अगर आप लिखेंगे, ठीक है। या PPT फॉर्म में बनाएंगे तो अभी तक जितना आप बना सकते हैं, जैसे कि आज भी मैंने एक बच्चे से पूछा था, मैं दिखा देता हूँ। देखो बनाने वाले, ये आपका ही काम है, हो जाएगा, कॉलेज में भी हो जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। और कई बच्चों ने भेजा था, दिखाते हैं कि देखिए इसमें देखो असाइनमेंट है, भी किसी और बैच चल रहा है वहां से असाइनमेंट आया, तो इसने अपना पूरा बनाया। देखो किस तरह से भी आप बना सकते हो। तो एक बार बना दोगे तो ये आपका काम हो जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी है आप इस तरह से भी बना सकते हैं, सुंदर सा भी बना सकते हैं, नहीं तो पेपर में लिखिए, ठीक है। तो जो वर्चुअल विजिट सर्वर रूम का है, इसमें क्या चीजें थी, इसमें जो केबल है, केबल का लेंथ कितना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें कुछ जो भी इन्होंने मेरी बातें सुनी है, कौन सा केबल यूज किया, ये सारा मैं बताऊंगा आपको 1 by 1। तो इन्होंने अपने तरीके से, जिसने भी ये बनाया है वो उन्होंने आज प्रेजेंट किया, तो मैं भी आप लोगों से चाहूंगा कि वीडियो देखें, ध्यान से सुने और उसको बनाएं। DHCP क्या है, DNS क्या है, पूरा डिटेल में नहीं जाना, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल में करवाऊंगा, लेकिन वो तभी संभव है जब आपके दिमाग में सेट हो कि मैं किस चीज का प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, तभी उसका नेटवर्क सिक्योरिटी होगा, उसी का रिपोर्ट बनाएंगे, उसी में फर्दर हम स्मार्ट बिल्डिंग, IoT अगर बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो हम लोग ऊपर पे जा सकेंगे, ठीक है। समझ गया मेरी बात, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, हैव ए नाइस डे, और ग्रुप में ही शेयर कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं। हेलो सर, हेलो सर। यस यस यान,
सर बोल रहे हैं कि आपने जो जो समझा है उसको क्या मैं हमको एक समरी फॉर्मेट में लिखना है कि हर चीज का डिटेल्स मेंशन करना है? नहीं, आपकी आवाज फिर से कट, आप पता नहीं आपकी आवाज क्यों नहीं आती, कल भी दिक्कत हो रही थी, फिर से बोलिए। सर एम आई क्लियर? हाँ, नाउ एम आई क्लियर, यस टेल मी। सर मैं बोल रहा था कि आपने जो जो पढ़ाया है वो क्या हमें एक समरी फॉर्मेट में लिखना है पीपीटी में, या फिर अपनी डिटेल्स करके समझाना है? देखो मैं समझ गया। देखो एक्चुअली मेरा फोकस है कि मेन जो ये सर्वर है, जो मैंने अभी वीडियो भेजा है, अलग से भेजा है और इसमें भी आज बताया ना, अगर आप इसका बना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके हम प्रैक्टिकल कराने वाले हैं। और दूसरी बात आपने बोली कि जब तक अब तक जितना पढ़ा है मैं अगर उसकी समरी बना लूं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप कॉलेज में भी दिखा सकते हो, तो आप दोनों में से जो चाहो बना लो, आपकी कोई इच्छा, लेकिन इस सर्वर विजिट का जरूर बनाएं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, गेट ठीक है ना? पॉइंट। सर उसको सबमिट कहाँ करना है? व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका ग्रुप बनाया ऑथेंटिक है, वहीं से मैं अपने उसमें रिकॉर्ड में ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं। अच्छा, ओके ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।